नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के एकीकरण का आज हम पढ़ेंगे छठा चरण जिसका नाम है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। ध्यान में रखोगे क्या? इसका नाम क्या है? राजस्थान। राजस्थान नाम कैसे पढ़ा वो समझते हैं। देखो, पांचवा चरण हमने पढ़ा था संयुक्त वृहत राजस्थान या संयुक्त वृहद राजस्थान। तो देखो, संयुक्त वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान, राजस्थान प्लस इसको किस में देखो, संयुक्त वृहद राजस्थान ये किसका नाम है? पांचवें चरण का नाम है। इसमें किसको मिलाया गया था? इसमें मिलाया गया था सिरोही। सिरोही किसको छोड़कर? अबू देलवाड़ा को छोड़कर पूरी सिरोही मिलाई गई थी। अबू देलवाड़ा, देलवाड़ा प्लस कितने गांव छोड़े गए थे? 89 गांवों को छोड़कर, गांवों को छोड़कर। तो सिरोही प्लस, ठीक है, अबू देलवाड़ा के कितने गांव छोड़कर? 89 गांवों को छोड़कर बाकी को किस में मिला दिया गया था? संयुक्त वृहद राजस्थान में मिला दिया गया था। और किसका निर्माण किया गया था? राजस्थान का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, ये ध्यान में रखना। 26 जनवरी 1950 को किसका निर्माण हुआ था? राजस्थान का निर्माण हुआ था। यानी छठे चरण का उद्घाटन कब होता है? 26 जनवरी 1950। किस किस को मिलाकर राजस्थान बनाया जाता है? संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस सिरोही को मिलाकर। और सिरोही के जो अबू देलवाड़ा क्षेत्र था, 89 गांव थे उसके आसपास के, उसको किस में मिला दिया जाता है? बॉम्बे प्रांत में मिला दिया जाता है। किस में मिला दिया जाता है? बॉम्बे प्रांत में। बॉम्बे प्रांत क्यों मिला दिया गया वो समझते हैं थोड़ा सा। देखो, होता ऐसा है कि संयुक्त वृहद राजस्थान को, ठीक है, संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही को मिलाते समय जो रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो चाह रहे थे कि अबू देलवाड़ा प्लस इसके आसपास के 90 गांव को, 89 नहीं, 90 गांव को किसमें मिला दिया जाए? बॉम्बे प्रांत में मिला दिया जाए। कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, इसको किसमें मिला दिया जाए? बॉम्बे प्रांत में मिला दिया जाए। लेकिन होता ऐसा है कि ये जो 90 गांव थे, अभी हम चर्चा कर रहे थे कितने गांव की? 90 गांवों की, ठीक है। तो इन 90 गांवों में एक गांव किसका था? इस इन 90 गांवों में से एक गांव था गोकुल भाई भट्ट का। गोकुल भाई भट्ट का, भाई भट्ट का। और इनके बारे में, गोकुल भाई भट्ट के बारे में हीरालाल शास्त्री कहते हैं कि राजस्थान अधूरा है। गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान अधूरा है। किस लिए कहते हैं? ताकि इन 90 गांवों को किस में भेज दिया जाए? वापस राजस्थान में भेज दिया जाए। या अबू देलवाड़ा 90 गांवों को किस में भेज दिया जाए? राजस्थान में भेज दिया जाए, यानी राजस्थान के साथ मिला दिया जाए, उसको अलग न किया जाए। इस उद्देश्य से हीरालाल शास्त्री कहते हैं कि गोकुल भाई भट्ट के बिना क्या है? राजस्थान अधूरा है। कौन कहते हैं ये बात? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। शास्त्री क्या कहते हैं कि गोकुल भाई भट्ट के बिना क्या है? राजस्थान अधूरा है। कौन अधूरा है? राजस्थान अधूरा है। किसको कहते हैं ये कहते हैं रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हीरालाल शास्त्री क्या कहते हैं? कि गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान अधूरा है। तो हीरालाल शास्त्री क्या करते हैं कि 90 गांवों में से एक गांव छोड़ देते हैं। कौन सा? हाथल, जो किसका था? गोकुल भाई भट्ट का। 90 गांवों में से एक गांव इन्होंने छोड़ दिया कि अबू देलवाड़ा प्लस 89 गांवों को छोड़कर बाकी सिरोही प्लस हाथल गांव किसको दिया जाता है? राजस्थान को दिया जाता है। क्योंकि राजस्थान वाले कह रहे थे कि गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान अधूरा है, तो हमने गोकुल भाई भट्ट का गांव हाथल किसको दे दिया? राजस्थान को दे दिया। अब तो पूरा हो गया होगा राजस्थान। बाकी बचे हुए अबू देलवाड़ा प्लस 89 गांवों को सरदार वल्लभ भाई पटेल किस में मिला देते हैं? बॉम्बे प्रांत में मिला देते हैं। देखो, फिर से देखते एक बार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण में आज हम कवर कर रहे हैं राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण। इसका नाम क्या रखा जाता है? राजस्थान रखा जाता है। ठीक है, राजस्थान क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें पांचवा चरण हमने पढ़ा था ना, संयुक्त वृहद राजस्थान या संयुक्त वृहत राजस्थान में किसको मिलाया जाता है? सिरोही को मिलाया जाता है। लेकिन अबू देलवाड़ा व 89 गांवों को छोड़कर पहले 90 गांव मिलाए जा रहे थे। लेकिन हीरालाल शास्त्री ने क्या कहा कि गोकुल भाई भट्ट के बिना तो क्या है? राजस्थान अधूरा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? जो हाथल गांव था गोकुल भाई भट्ट का, वो किसको दे दिया? राजस्थान को
दे दिया और बाकी 89 गांव किस में मिला दिए गए? बॉम्बे प्रांत में। बाकी 89 गांव प्लस अबू देलवाड़ा को किस में मिला दिया? बॉम्बे प्रांत में मिला दिया। तो ये प्रक्रिया जब पूर्ण होगी, ये प्रक्रिया जब पूर्ण हुई, कौन सी? संयुक्त वृहत राजस्थान में सिरोही प्लस हातल गांव को मिलाने की ये जो प्रक्रिया थी, है ना, ये प्रक्रिया जब पूर्ण हुई वो कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 और इसी दिन इसका नाम क्या रखा गया था? राजस्थान रखा गया था। इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या रखा गया था? राजस्थान रखा गया था। तो ये जो अनुचित प्रक्रिया है, एक तरह से ये प्रक्रिया अनुचित तो थी। इस अनुचित प्रक्रिया पर यह बात किसने कही थी कि राजस्थान वालों को क्या चाहिए था? गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, जो हमने दे दिया। तो ये अनुचित प्रक्रिया के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। और अनुचित प्रक्रिया कैसे लगी? क्योंकि पहले तो 90 गांव मिला रहे थे और अबू देलवाड़ा को मिला रहे थे, ठीक है। अनुचित विलय हुआ ना एक तरह से, या तो पूरा ही किसमें मिला दो, अबू देलवाड़ा और आसपास के गांव को, पूरा ही प्रांत को किसमें मिला दो? बॉम्बे प्रांत में मिला रहे थे। या फिर एक गांव को नहीं, पूरे गांव को किसमें मिला दो? राजस्थान में मिला दो। जो 7वें चरण में हमें देखने को मिलता है कि वापस इसको किसमें मिला दिया जाता है? राजस्थान में मिला दिया जाता है। और आज वर्तमान में किसके पास है? राजस्थान के पास, अबू देलवाड़ा प्लस 89 का। आगे बात समझ में? चलो फिर भी एक बार और बता देता हूं मैं। देखो, छठा चरण पढ़ रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान में किसको मिलाया गया है? सिरोही को मिलाया गया है। लेकिन अबू देलवाड़ा, सिरोही का क्षेत्र है, अबू देलवाड़ा प्लस उसके आसपास के 90 गांवों को कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल किस में मिला रहे थे? बॉम्बे प्रांत में मिला रहे थे, है ना। लेकिन हीरालाल शास्त्री ने क्या कहा कि गोकुल भाई भट्ट के बिना तो क्या है, राजस्थान अधूरा पड़ा है, राजस्थान अधूरा पड़ा है। इस अनुचित विलय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि राजस्थान वालों को क्या चाहिए था? गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, जो हमने दे दिया। कि 90 गांव में से ये कितने गांव? एक गांव राजस्थान को दे देते हैं और बाकी बचा हुआ अबू देलवाड़ा सहित 89 गांव को तो किस में मिला देते हैं? बॉम्बे प्रांत में। और बाकी बचा हुआ सिरोही प्लस हातल गांव को किस में मिला देते हैं? राजस्थान में मिला देते हैं। यह प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? यह प्रक्रिया होती है 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन इसका नाम क्या रखा जाता है? राजस्थान रखा जाता है। आ गई बात समझ में?